अब देखिएगा, एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। क्या? उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6। अब आपको देखना ये होगा उदाहरण नंबर 6 मेन क्यों हो जाता है, इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलता है। अब आपको मैं बता दूं कि ये दूरी सूत्र नहीं कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं विभाजन सूत्र करेंगे। अर्थात विभाजन सूत्र का मतलब ये होगा कि यहाँ पर हम देखने वाले हैं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं दूरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हम थे देख चुके हैं हम। अब हम देखने वाले क्या है, विभाजन सूत्र। क्या देखेंगे? विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र से जब क्वेश्चन हम देखेंगे ना, तो विभाजन सूत्र को सबसे पहले लिखा जाए। चलो भैया, विभाजन सूत्र को हम सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र। क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या कहता है, देखिएगा, मैं पहले तो एक यहाँ पर लाइन बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? यहाँ पर लाइन बनाता हूँ क्वेश्चन की ही लाइन बना दूंगा, फिर विभाजन सूत्र भी लिख दूंगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये ए मान लें, और ए के निर्देशांक कितने दिए हैं? 4 -3, और बिंदु ये है बी, ये बिंदु क्या है? बी, और उसके निर्देशांक कितने दे दिए? 8 और 5 को जोड़ने वाला रेखाखंड को आंतरिक रूप से विभाजित करता है, जो 3:1 में विभाजित हो जाता है। तो आंतरिक रूप से मतलब अंदर की ओर विभाजित करता है, और कोई ऐसा बिंदु होगा जो 3:1 में तोड़ेगा। मान के चलते हैं कि ये बिंदु P है, ये बिंदु क्या है? P। इस बिंदु P ने ये वाला क्षेत्र तो 3 रख दिया, और ये वाला क्षेत्र क्या रख दिया? 1 रख दिया, ठीक है। और ये बिंदु P के जो निर्देशांक थे वो थे x और y, वो क्या थे? x और y। तो ये हो गया पूरा का पूरा, हमने एक रेखा पर, एक निर्देशांक पर हमने क्या समझ लिया? एक कोऑर्डिनेट पर हमने ये समझ लिया है, निर्देशांक नहीं कोऑर्डिनेट, अर्थात x अक्ष पर हमने ये समझ लिया है। चलिए, x की वैल्यू भी याद करना है और y की वैल्यू भी याद करना है, तो चले करते हैं भाई फिर खुद। लेकिन इसमें विभाजन सूत्र लगेगा। क्या लगेगा? विभाजन सूत्र। क्यों लगेगा? क्योंकि इसने विभाजन किया ना, इस बिंदु ने इस भाग को और इस भाग को विभाजित कर दिया है, और उसका अनुपात दिया है। अगर ये दूरी, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो विभाजित कर दिया है इसने, तो विभाजन सूत्र लगेगा। और विभाजन सूत्र को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, विभाजन सूत्र को मैं लिख रहा हूँ, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र जब लिखेंगे तो x ज्ञात करेंगे ना, हम x ज्ञात करेंगे ना, तो आप मुझे बताओ पहली वैल्यू क्या रहती है? x की रहती है, और दूसरी वैल्यू किसकी रहती है? y की रहती है। तो x ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे, ये m1 है और ये m2 है। ये m1 हो गया पहला वाला, और दूसरा वाला m2 हो गया। तो m2 x1 प्लस में m2 के साथ में क्या रहेगा? x1 रहेगा, और m1 के साथ में क्या रहेगा? x2 रहेगा, क्योंकि x का मान निकल रहा है तो x रहेगा बस ऊपर, और नीचे रहेगा m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2। तो ये x हो गया। वहीं पर हम ज्ञात करेंगे y, वहीं पर हम ज्ञात करेंगे क्या? y। तो x की जगह पर क्या लिख देंगे? y लिख देंगे बस। तो m2 y1 प्लस में m1 और y2, और अपॉन में वही m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 प्लस में m2 हो जाएगा। एक बार देखिएगा, m2 के साथ में x1 लेंगे और m1 के साथ में x2 लेंगे। यहाँ अगर m2 है तो x1 आएगा, यहाँ m1 है ना तो x2 हो जाएगा। बस y निकालने के लिए क्या करना है? x1 की जगह y1 रखना है, और x2 की जगह y2 रखनी है। m2 और m1 सेम रहना है, नीचे की वैल्यू भी क्या रहनी है? सेम रहनी है। समझ में आया यहाँ तक? अब चलिएगा, विभाजन सूत्र में हम क्या करेंगे? पुट करेंगे वैल्यू। विभाजन सूत्र में क्या करेंगे? पुट करेंगे वैल्यू। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये x1 y1, और ये हो जाएगा 2, ये x2 और ये y2। चलिए करते हैं। x निकालने के लिए कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? x निकालने के लिए कर रहे हैं हम। तो x बराबर क्या लिखेंगे? m2। m2 कितना था? 1 था। कितना था? 1 था इनटू में। और x1 कितना था? x1 4 था। कितना था? 4 था। प्लस में ये वाला प्लस। m1 कितना था? 3 था। m1 कितना था? 3 था इनटू में। और x2 कितना था? x2 कितना था? यहाँ पर 8 था। कितना था? 8 था अपॉन में। m1 कितना है? 3, और m2 कितना है? 1। तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 1। यहीं पर हम क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। यहीं पर हम क्या लिखेंगे? y। उसी के लिए सेम आएगा।
m2 कितना था, 1 था। अब यहाँ पर y1 है तो y1 कितना होगा, -3, -3, तो -3 लिख दिए, प्लस में m2 कितना है, 3 है, m2 कितना है, 3 है, और n2 में अब m2 3 हो गया, कौन सा पहला वाला तो कर लिया ना, m2 कर लिया हमने 1, और यहाँ पर m1 कितना था, 3 था, और y2 कितना था, 5, y2 कितना था, 5, अपॉन में m1 प्लस में m2, मतलब कि 3 प्लस में 1, बस। देखिएगा अब हम करेंगे आगे, x बराबर 4 एकम 4 प्लस 8 दिया 24 बटे 3 और 1 4, x बराबर 24 और 4 कितने हो गए, 28, और बटे में कितने आ गए, 4, तो x बराबर 4 7 कितने हो गए, 28, तो x बराबर कितने आ गए, यहाँ पर 7 आ गए, x बराबर कितने आ गए, 7। ये कर दिया हमने बॉक्स में 1। यहाँ y निकालने चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ y निकालने चल रहा है, तो y बराबर 1 का इंटू 3 में किया 3 आया, लेकिन साइन माइनस का था तो माइनस आ गया, प्लस 5 थे कितने हो गए, 15 हो गए, और बटे में 2 और 1 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए, तो y बराबर 15 में से 3 गए तो माइनस के 12, माइनस तो ही गया, 15 में से 3 गए तो 12 बचे, और बटे में 4 दिए कितने हो गए, 12, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। लिखेंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक 7 3 होंगे, जो 3:1 में आंतरिक रूप से विभाजित करता हो, आंतरिक विभाजित करता है। हो गया आंसर, ये आंसर था। क्या बताइए मुझे, मैथ इतना आसान हो सकता है, आपने सोचा नहीं था कि मैथ में बस थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव रखना है, पूरा का पूरा मैथ समझ में आ जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है।